पंजाब हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के दरमियान 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी के हवाले से मुज़ाकरात आज होंगे। ज़राए के मुताबिक कमिश्नर लाहौर की सरबराही में हुकूमती टीम कुछ देर में पीटीआई चेयरमैन की रहायश का जमान पार्क जाएगी, जहाँ वो घर में सर्च ऑपरेशन के हवाले से इमरान खान के नुमाइंदों से मुज़ाकरात करेगी। जमान पार्क में सर्च ऑपरेशन पर इत्तफाक राय होने की सूरत में 400 पुलिस एहलकार जमान पार्क की तलाशी का हिस्सा बनेंगे। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं कि पंजाब की निगरान हुकूमत 40 दहशतगर्दों के नाम क्यों नहीं बता रही। इमरान खान ने दावा किया कि 30 से 40 लोगों को अपने साथ लाकर मुझ पर दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्जाम लगाया जाएगा, जैसे पिछली बार घर में क्लेशनकॉफ और पेट्रोल बम बरामद करने का दावा किया गया। जमान पार्क में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा, मेरे साथ किसी के मुज़ाकरात नहीं हो रहे, 1 साल से पार्टी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लाहौर हाईकोर्ट ने पीटीआई के 72 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन का लगन करार दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीब ने रियाज फतियाना समेत दीगर की दरखास्तों पर फैसला सुनाया। निगरान पंजाब हुकूमत ने दहशतगर्दों को गैर मामूली सहूलतकारी पहुंचाने पर एक जज के खिलाफ रेफरेंस भेजने का फैसला कर लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें 9 मई वाक़यात में मुलव्वस शरपसंदों के खिलाफ कानूनी चाराजोई से मुतालिक पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इसी दौरान दहशतगर्द के वाक़यात में मुलव्वस मुलजिमों की निशानदही करने वाले अफराद के लिए नक़द इनामात की मंजूरी दी गई। वफाकी काबीना ने 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस शरपसंदों के खिलाफ कौमी सलामती कमेटी के फैसलों के तहत सख्त कार्रवाई की तौसीक कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, इसमें शुरा ने 9 मई के वाक़यात के सख्त अल्फाज में मज़म्मत की। शुरा ने शरपसंदों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर जोर दिया। ख्वाजा सिरा अपनी जिन्स तब्दील नहीं करा सकते, वफाकी शरई अदालत ने फैसला सुना दिया। ट्रांसजेंडर एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर टाइम मुकाम चीफ जस्टिस वफाकी शरई अदालत सैयद मोहम्मद अनवर और जस्टिस खादिम हुसैन ने फैसला सुनाया। वफाकी शरई अदालत ने ट्रांसजेंडर एक्ट के सेक्शन 2 और 3 को इस्लामी तालीमात के खिलाफ करार दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से बलदियाती इंतखाबी शेड्यूल की मुद्दत ज्यादा रखने के खिलाफ सिंध भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया। निसार खोरू ने अपने बयान में कहा कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन की ताखीरी हलकों के खिलाफ सिंध के तमाम जिले हेडक्वार्टर्स में एहतजाज करेगी। इलेक्शन कमीशन बलदियाती इंतखाबी शेड्यूल की मुद्दत तकरीबन 1 माह रखकर मुंतखब बलदियाती नुमाइंदों के जज्बात से खेल रहा है। इलेक्शन कमीशन के ताखीरी हलकों बलदियाती मुंतखब नुमाइंदों को कबूल नहीं। कराची के ओल्ड सिटी एरिया के इलाके में एनएच जिन्ना रोड पर कसीर मंजिला कारोबारी इमारत में आग लग गई, जिस पर कई घंटों की जद्दोजहद के बाद काबू पा लिया गया। कराची सदर के करीब एनएच जिन्ना रोड पर रिम्पा प्लाजा में आतिशज़दगी के इत्तला पर निस्फ दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड और फायर फाइटर्स मौका पर पहुंचे। ईदी फाउंडेशन के तर्जुमान के मुताबिक इनके मुताबिक गाड़ियां और रजाकार भी जाए वक्फा पर मौजूद रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, वफाकी काबीना ने 9 मई के वाकयात में मुलव्वस शरपसंदों के खिलाफ कौमी सलामती कमेटी के फैसलों के तहत सख्त कार्रवाई की तौसीक कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें शरका ने 9 मई के वाकयात की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। शरका ने शरपसंदों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर जोर दिया। ज़राए के मुताबिक काबीना अरकान ने राय दी कि फौजी इमलाक का ट्रायल फौजी अदालतों में चलाया जाए, जबकि सिविल इमलाक का ट्रायल सिविल अदालतों में चलाया जाएगा। जिन शहरों में फौजी तनसीबात पर हमले हुए, फौजी अदालतें वहीं पर कायम की जाएंगी। वफाकी काबीना ने 9 मई के वाकयात में मुलव्वस शरपसंदों के खिलाफ कौमी सलामती कमेटी के फैसलों के तहत सख्त कार्रवाई की तौसीक कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें शरका ने 9 मई के वाकयात की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। शरका ने शरपसंदों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर जोर दिया। ज़राए के मुताबिक काबीना अरकान ने राय दी कि फौजी इमलाक का ट्रायल फौजी अदालतों में चलाया जाएगा, जबकि सिविल इमलाक का ट्रायल सिविल अदालतों में होगा। जिन शहरों में फौजी तनसीबात पर हमले हुए, फौजी अदालतें वहीं पर कायम की जाएंगी। पंजाब हुकूमत और चेयरमैन पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के दरमियान 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी के हवाले से मुज़ाकरात आज होंगे। इस राय के मुताबिक कमिश्नर लाहौर की सरबराही में हुकूमती टीम कुछ ही देर में पीटीआई चेयरमैन की रहायशगाह ज़मान पार्क पहुंचेगी, जहां वो घर में सर्च ऑपरेशन के हवाले से इमरान खान के नुमाइंदों से मुज़ाकरात करेगी। ज़मान पार्क में सर्च ऑपरेशन पर इत्तफाक राय होने की सूरत में 400 पुलिस एहलकार ज़मान पार्क की तलाशी लेंगे। दूसरी जानिब पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर के मुताबिक कमिश्नर लाहौर की सरबराही में वक्त पीटीआई चेयरमैन की रहायशगाह ज़मान पार्क के अंदर जाकर टीवी कैमरों की मौजूदगी में घर की तलाशी लेगा। आमिर मीर ने दावा किया था कि इमरान खान की रहायशगाह में सानहे 9 मई से जुड़े 40 मुबैना शरपसंद अनासर मौजूद हैं। पंजाब पुलिस ने मजीद 3 दिन तक इमरान खान की रहायशगाह ज़मान पार्क की कड़ी निगरानी का फैसला किया है। पंजाब हुकूमत और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के दरमियान 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी के हवाले से मुज़ाकरात आज होंगे। ज़राए के मुताबिक कमिश्नर लाहौर की सरबराही में हुकूमती टीम कुछ ही देर में पीटीआई चेयरमैन की रहायशगाह ज़मान पार्क जाएगी, जहां वो घर में सर्च ऑपरेशन के हवाले से इमरान खान के नुमाइंदों से मुज़ाकरात करेंगे। ज़मान पार्क में सर्च ऑपरेशन पर इत्तफाक राय होने की सूरत में 400 पुलिस एहलकार ज़मान पार्क की तलाशी लेंगे। दूसरी जानिब पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर के मुताबिक कमिश्नर लाहौर की सरबराही में वक्त पीटीआई चेयरमैन की रहायशगाह ज़मान पार्क के अंदर जाकर टीवी कैमरास की मदद से मौजूदगी में घर की तलाशी ली जाएगी, क्योंकि आमिर मीर ने दावा किया था कि इमरान खान की रहायशगाह में सानहे 9 मई से जुड़े हुए 40 मुबैना शरपसंद अनासर मौजूद हैं। पंजाब पुलिस ने मजीद 3 दिन तक इमरान खान की रहायशगाह ज़मान पार्क की कड़ी निगरानी का फैसला किया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने ज़मान पार्क में दहशतगर्दों की मौजूदगी के इल्जाम को बेबुनियाद करार दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा, जिना हाउस हमले की मजम्मत करता हूँ, पहले भी की और हर पाकिस्तानी मजम्मत कर रहा है। जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। मीडिया को अपना घर खोल कर दिखा दिया। दहशतगर्दों के ठहरने की बातों में कोई सदाकत नहीं। आखिरी गेंद तक लड़ने वाला कप्तान हूँ, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि पीडीएम के इक़दाम और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से सिर्फ मुल्क की बदनामी हुई। खौफ की फिजा में मुल्क नहीं चल सकता। 7,000 लोगों को गिरफ्तार करके पीडीएम खुद फंस गई। मुशर्रफ के दौर में इसी तरह नहीं हुआ था। जिया के दौर का आलम नहीं, मगर इतना बड़ा क्रैकडाउन पहले कभी नहीं देखा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि बुनियादी हकूक खत्म होकर रह गए, अब अदलिया ही है जो बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। जिस जमात का वोट बैंक हो, इसे हराया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि इतना वोट बैंक रखने वाली जमात में किसी के आने जाने से जमात को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरफा मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हम तो 11 माह से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। कबल अज़ीम ज़मान पार्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि मेरे साथ किसी के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। 1 साल से पार्टी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मीडिया ने खुद देखा कि ज़मान पार्क में कोई दहशतगर्द नहीं। 9 मई के वाक़यात पर तहक़ीक़ाती कमीशन बनाया जाए। उन्होंने कहा कि कमांडर हाउस जलाने की कौन मजम्मत नहीं कर रहा। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन पर हर एक से बात करने को तैयार हूँ। नुकसान मुल्क का हुआ और फायदा पीडीएम को हुआ। पहले साफ शफाफ इंतखाबात हों, फिर मसाइल हल होंगे। निगरान हुकूमत ने इलेक्शन कराने के बजाय कानून और आईन को तोड़ा है। जो छोड़ कर जा रहे हैं, जानता हूँ उन पर बड़ा प्रेशर है। सामने
सानहा 9 मई में मुलव्वस दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के हवाले से अहम पेशरफ सामने आई है। पुलिस ने जमान पार्क से फरार की कोशिश करने वाले मजीद 6 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक किमियाना ने गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए कहा है कि दहशतगर्दों में 4 अस्करी टावर और 2 कमांडर हाउस में हमले में मुलव्वस थे, जबकि बिलाल सिद्दीक किमियाना के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों की तादाद अब 14 हो गई। इससे कबल गुज़िश्ता रोज SSP जावेद हसन ने बताया था जमान पार्क से फरार होने वाले 8 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मुसद्दिका इत्तलात थी कि 30 से 40 लोग जमान पार्क के अंदर मौजूद हैं। 8 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है जो नहर के रास्ते फरार की कोशिश कर रहे थे। सानहा 9 मई में मुलव्वस दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है। पुलिस ने जमान पार्क से फरार की कोशिश करने वाले मजीद 6 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक किमियाना ने गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए कहा कि दहशतगर्दों में से 4 अस्करी टावर और 2 कमांडर हाउस हमले में मुलव्वस थे। बिलाल सिद्दीक किमियाना के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों की तादाद अब 14 हो गई है। इससे कबल गुज़िश्ता रोज SSP जावेद हसन ने बताया था कि जमान पार्क से फरार होने वाले 8 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मुसद्दिका इत्तलात थी कि 30 से 40 लोग जमान पार्क के अंदर मौजूद हैं। 8 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया जो नहर के रास्ते फरार होने की कोशिश कर रहे थे। लाहौर हाईकोर्ट ने PTI के 72 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन कल अदम करार दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने रियासत समेत दीगर की दरखास्तों पर फैसला सुनाया और तहरीक इंसाफ के 72 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी का इलेक्शन कमीशन और स्पीकर कौमी असम्बली का नोटिफिकेशन कल अदम करार दे दिया। अदालत ने फवाद चौधरी, हमाद अजहर, शाह महमूद, शफकत महमूद और रियासत समेत दीगर के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन कल अदम करार दे दिया है। लाहौर हाईकोर्ट ने PTI के 72 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन कल अदम करार दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने रियासत समेत दीगर की दरखास्तों पर फैसला सुनाया और तहरीक इंसाफ के 72 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी का इलेक्शन कमीशन और स्पीकर कौमी असम्बली का नोटिफिकेशन कल अदम करार दिया है। अदालत ने फवाद चौधरी, हमाद अजहर, शाह महमूद, शफकत महमूद और रियासत समेत दीगर के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन कल अदम करार दिया। निगरान पंजाब हुकूमत ने दहशतगर्दों को गैर मामूली सहूलतकारी पहुंचाने पर एक जज के खिलाफ रेफरेंस भेजने का फैसला किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सदारत इजलास हुआ जिसमें 9 मई वाक़यात में मुलव्वस शरपसंदों के खिलाफ कानूनी चाराजोई से मुतल्लिक पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इसी दौरान दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस मुलज़िमों की निशानदही करने वाले अफराद के लिए नकद इनामात की मंजूरी दी गई। इजलास में ISI के दफ्तर पर हमले के नामजद मुलज़मान की गैर कानूनी सहूलतकारी पर इजहार तशवीश किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि दहशतगर्दों को गैर मामूली सहूलतकारी पहुंचाने पर एक जज के खिलाफ रेफरेंस भेजा जाएगा। नामजद मुलज़मान की गैर कानूनी और गैर आईनी सहूलतकारी का फैसला भी चैलेंज किया जाएगा। इजलास में कहा गया कि नामजद मुलज़मान की सहूलतकारी इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने शरपसंदों के खिलाफ दर्ज मुकदमात की भरपूर पैरवी का हुक्म देते हुए कहा कि मफरूर शरपसंदों की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। 9 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह बाब है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को हिरासत में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 के करीब से गिरफ्तार किया गया। इन्हें नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जिना हाउस हमला केस में इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। चेयरमैन PTI इमरान खान पेश हुए। दौरान समाअत इमरान खान के वकील सलमान सफ्तर ने कहा जब यह अफसोसनाक वाकया हुआ तो दरखास्त गुजार गिरफ्तार थे। 10 मई को इमरान खान नैब की तहवील में थे। जैसे ही पता चला कि ये वाकया हुआ तो इमरान खान ने शदीद मजम्मत की। बाद अदालत ने इमरान खान की 3 मुकदमात में 2 जून तक अबूरी जमानतें मंजूर कर ली और इन्हें शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा कि इमरान खान साहब आप 1-1 लाख रुपए के जमानती मुचल के जमा कराएं और आपने तफ्तीश में रुकावट नहीं डालने देनी। इस पर इमरान खान ने कहा कि आप फिक्र न करें। दूसरी जानब इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने जमानत जलाओ घिराव और जिले शाह कत्ल केस में इमरान खान की अबूरी जमानतों की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया जो 2 जून को सुनाया जाएगा।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इलेक्शन अक्टूबर में अपने वक्त पर होंगे। गैर मुल्की टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में सियासी बहरान जरूर है, लेकिन बहुत जल्द इस पर काबू पा लिया जाएगा। 9 मई को PTI के मुसल्लह जत्थों ने अस्करी तंसीबात पर हमले किए। रावलपिंडी, मियांवाली और लाहौर में पुरतशद्दुद वाक़यात में PTI मुलव्वस थे। पाकिस्तान में इससे पहले कभी गिरफ्तारियां होती रही हैं। मैं भी गिरफ्तार हुआ था, मेरा लीडर और मेरी सियासी पार्टी के कई लोग गिरफ्तार हुए। हम गिरफ्तार हुए, लेकिन हमने कभी तशद्दुद की सियासत नहीं की। नून लीग रहनुमाओं ने कहा कि हमने गिरफ्तारियों पर कभी अस्करी और सिविल तंसीबात पर हमले नहीं किए। अस्करी और सिविल तंसीबात पर हमले करने वाले मुल्क दुश्मन है। सियासी इख्तिलाफात हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इमलाक पर हमले किए जाएं। PTI के शरपसंदों ने सोचे समझे मंसूबे के तहत अस्करी तंसीबात पर हमले किए। ऐसा अमल पाकिस्तान के खिलाफ जंग के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि हमलावरों के ट्रायल आईनी तरीकाकार के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट्स में होंगे, जबकि हम नई अदालतें और नए कानून नहीं बना रहे, पहले से कवानीन मौजूद हैं। ऐसे मुल्ज़मान के पास हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक होगा। हम सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि शहरों में अमन बहाल हो चुका है और चंद दिनों में हालात मामूल पर आ जाएंगे। आगे बढ़ते हुए को बताया ख्वाजा सराफ अपनी जिन्स तब्दील नहीं करा सकते। वफाकी शरई अदालत ने फैसला सुना दिया। ट्रांसजेंडर एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर कायम मुकाम चीफ जस्टिस वफाकी शरई अदालत सैयद मोहम्मद अनवर और जस्टिस खादिम हुसैन ने फैसला सुनाया। वफाकी शरई अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ख्वाजा सराफ खुद को मर्द या औरत नहीं कहलवा सकते। वफाकी शरई अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि हुकूमत ख्वाजा सराफ को तमाम हकूक देने की पाबंद है। इस्लाम ख्वाजा सराफ को तमाम इंसानी हकूक फराहम करता है। वफाकी शरई अदालत ने ट्रांसजेंडर एक्ट के सेक्शन 2 और 3 को इस्लामी तालीमात के खिलाफ करार दे दिया। वफाकी शरई अदालत का कहना है कि जिस्मानी हदोहाल के मुताबिक किसी को मर्द या औरत नहीं कहा जा सकता। जिस्मानी हदोहाल खुद साख्ता शनाख्त पर किसी को ट्रांसजेंडर करार नहीं दिया जा सकता। अदालत ने फैसले में ट्रांसजेंडर्स प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन को इस्लाम और शरीयत के खिलाफ करार दिया है, जबकि वफाकी शरई अदालत ने ट्रांसजेंडर्स प्रोटेक्शन एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तें निपटा दी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमतों में इजाफे के लिए नेपरा को दरखास्त जमा करवा दी है। CPPA की जानिब से बिजली की कीमतों में 2 रुपए फी यूनिट इजाफे के साथ दरखास्त माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मदद में की गई। दरखास्त के मुताबिक अप्रैल के महीने में 9 अरब 73 करोड़ यूनिट बिजली पैदा हुई। बिजली की पैदावार पर 101 अरब रुपए लागत आई। गुज़िश्ता माह फ्रांस ऑयल से 23 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा की गई। LNG से 23 रुपए 88 पैसे बिजली पैदा की गई और ईरान से 23 रुपए 44 पैसे फी यूनिट में बिजली में इजाफा किया गया। कि इलेक्ट्रिक ने भी बिजली की कीमतों में इजाफे की दरखास्त नेपरा में जमा करा दी है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मदद में 48 पैसे फी यूनिट इजाफा मांगा गया, जबकि सामाही एडजस्टमेंट कीमत में 5 रुपए 17 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त की गई। जबकि CPPA और के इलेक्ट्रिक की दरखास्तों पर नेपरा 31 मई को समाप्त करेगा। कराची समेत सिंध भर में मौसम गर्मा की छुट्टियों का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है। सेक्रेटरी तालीम ने सूबे के तमाम तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान करते हुए कहा कि सिंध में 1 जून से 31 जुलाई तक मौसम गर्मा की तातीलात होंगी। उनका कहना था कि तालीमी इदारों में तातीलात ट्रेनिंग कंपनी के फैसले के मुताबिक दी जा रही हैं। कराची समेत सिंध भर में मौसम गर्मा की छुट्टियों का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है। सेक्रेटरी तालीम ने सूबे के तमाम तालीमी इदारों में मौसम गर्म की तातीलात का ऐलान करते हुए कहा कि सिंध में 1 जून से 31 जुलाई तक मौसम गर्मा की तातीलात होंगी। उनका कहना है कि तालीमी इदारों में तातीलात ट्रेनिंग कमेटी के फैसले के मुताबिक दी जा रही हैं। खबरों भी हैं, लेकिन यह वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करें आपको बताएं, श्रीनगर में होने वाले G20 इजलास में चीन और तुर्की की अदम शिरकत का इम्कान है। भारत को बड़ा धचका लग सकता है। पाकिस्तान के मुसलसल एहतजाज के बाद दोस्त ममालिक भी सफारत भारत की हकीकत जानने लगे, जबकि कश्मीर के मुजालिम को छुपाकर भारत श्रीनगर में ये कॉन्फ्रेंस 22 से 24 मई तक मुनक्किद कर रहा है। अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचाते चले आपको बताएं कि श्रीनगर में होने वाले G20 इजलास में चीन और तुर्की की अदम शिरकत का ये मामला है, इम्कान जाहिर किया जा रहा है। भारत को बड़ा धचका लग सकता है। पाकिस्तान के मुसलसल एहतजाज के बाद दोस्त ममालिक भी सफारत भारत की हकीकत जानने लगे हैं। कश्मीर के मुजालिम को छुपाकर भारत श्रीनगर में ये कॉन्फ्रेंस 22 से 24 मई तक मुनक्किद कर रहा है। अहम तरीन खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं, आपको बताते चलें श्रीनगर में होने वाले G20 इजलास में चीन और तुर्की की अदम शिरकत का ये इम्कान है। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं अपने डिप्टी ब्यूरो चीफ मुस्तफा खान से। जी मुस्तफा खान, बताइएगा क्या कहेंगे आप? भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर के दारुल श्रीनगर में 22 से 24 मई तक बुलाए गए G20 ममालिक के इजलास में चीन और तुर्की की अदम शिरकत का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सऊदी अरब और इंडोनेशिया की भी अदम शिरकत जाहिर की जा रही है। भारत ने श्रीनगर में यह इजलास दुनिया को यह दिखाने के लिए बुलाया है कि मकबूजा कश्मीर में हालात ठीक ठाक हैं और 5 अगस्त 2019 को यकतरफा तौर पर मकबूजा कश्मीर की रियासती हैसियत खत्म करने के भारत की आलमी सतह पर यह पहली सफारती चाल है जिसे नाकाम बनाने के लिए पाकिस्तान ने भी दोस्त ममालिक से राब्ते किए हैं। G20 ममालिक दुनिया की GDP का 80% रखने वाले ममालिक का ब्लॉक है। भारत की तरफ से श्रीनगर में यह इजलास बुलाने के बाद बेशतर ममालिक ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। जो ममालिक इस इजलास में शरीक होंगे उनमें ज़्यादातर के दिल्ली में मुकीम सफारती एहलकार ही शामिल होंगे। इजलास में कौन से ममालिक नहीं आ रहे इस बारे में तो दफ्तर खादिया की तरफ से कोई बयान जारी नहीं हुआ। ताहम भारत में पाकिस्तान के साबका सफीर अब्दुल बासित ने अपने ट्वीट में ज़राए के हवाले से बताया है कि चीन और तुर्की इस इजलास में शरीक नहीं हो रहे। उन्होंने तवक्को जाहिर की सऊदी अरब और इंडोनेशिया भी इस इजलास में शरीक नहीं हो रहे। यहाँ पर मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कश्मीरी हुर्रियत क़यादत और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के वज़रा और वफ़द के कायदीन से मुलाकात भी की है। दुनिया को यह पैगाम दिया कि भारत जबरी तौर पर कश्मीरी मुसलमानों को दबाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान कश्मीरी मजलूमों के साथ खड़ा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शंघाई में होने वाले कॉन्फ्रेंस में भी कश्मीरी मजलूमों के हक के खुद इरादत के लिए पाकिस्तान का ठोस मौका बयान किया था। जी मुस्तफा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मक्का मुकरमा से अफसोसनाक खबर शामिल करें, आपको बताएं मक्का मुकरमा के निजी होटल में आतिशज़दगी का वाकया सामने आया है। कसूर से उमराह पर गए 6 ज़ायरीन झुलस कर शहीद हो गए। खातिन भी शामिल बताई जा रही हैं। मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए हैं। आग से झुलस कर जान बहक होने वालों में रियाज गुजर, इसकी अहलिया नाना सुसर, हाजी अशरफ और इसकी अहलिया अरसास शामिल है। निजी होटल में लगने वाली आग से कई अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। मक्का मुकरमा के निजी होटल में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया है। कसूर से उमराह पर 6 ज़ायरीन झुलस कर शहीद, जबकि उसमें खातिन भी शामिल बताई जा रही हैं। मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने का इत्तलात मौसूल हुई हैं। आग से झुलस कर जान बहक होने वालों में रियाज गुजर, उसकी अहलिया नाना सुसर, हाजी अशरफ और उसकी अहलिया सास भी शामिल है। निजी होटल में लगने वाली आग से कई अफराद शदीद जख्मी भी हुए हैं। पाकिस्तान और आयरलैंड के माबैन दो तरफा सियासी मुशावरत का चौथा दौर गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में मुनाकिद हुआ। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत एडिशनल सेक्रेटरी खारजा यूरोप मोहम्मद सलीफ ने की, जबकि डिप्टी सेक्रेटरी जनरल बराए खारजा अमूर आयरलैंड सोंचा और पाकिस्तान में आयरलैंड की सफीर सोनिया मेक भी वफ्द में शामिल थी। फरीकैन ने दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। एडिशनल सेक्रेटरी ने आयरलैंड के साथ तिजारत, तालीमी तबादले, सकाफत, खेल, साइंस और टेक्नोलॉजी, वीजा निजाम पर अहम आमदनी, नकल मकानी और नकल हरकत के शोबों में पाकिस्तान के ताल्लुकात को मजीद वसी करने के अज़्म पर जोर दिया। इस्लामाबाद में अपना सफारत खाना खोलने के आयरलैंड के फैसले का खैर मकदम करते हुए एडिशनल सेक्रेटरी खारजा ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान और आयरलैंड के ताल्लुकात में एक संगे मिल साबित होगा। इस्लामाबाद में आयरिश सफारत खाने और डबलिन में पाकिस्तान सफारत खाने दो तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने और आवाम से आवाम के राबतों को फरोग देने में अहम किरदार अदा करेंगे। उन्होंने अहम अमूर पर हम आहनगी और कसीर जहती फॉर्म्स
पर ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया। फरीकैन ने दो तरफा सियासी मुशावरत और मुज़ाकरात पर भी इत्तफाक किया। मुशावरत का अगला दौर 2024 में डबलिन में होगा। रुक करते हैं पेशावर का। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आजम खान से ज़म इजला के नुमाइंदीन पर मुश्तमिल कसीर रुकनी जरगे के वज़ीर आला हाउस में मुलाकात हुई। मुलाकात में सूबाई महकमों के इंतजामी सेक्रेटरीज और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। जरगे के अराकीन ने अपने अपने इलाकों के अवामी मसाइल के बारे में वज़ीर आला को आगाह किया। इन अवामी मसाइल में बिजली, तालीम, सेहत, मवासलात और दीगर समाजी शोबों से जुड़े मसाइल शामिल थे। वज़ीर आला ने इन मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका हुकाम को मौका पर अहकाम जारी किए। मुतल्लिका काम अपने अपने महकमों से जुड़े मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए इक़दाम उठाएं। वज़ीर आला की हिदायत मुतल्लिका हुकाम इन मसाइल के हल के लिए जारी करदा अहकामात पर पेशरफ्त से आगाह करें। वज़ीर आला ज़म इजला के अवाम ने गुज़िश्ता 4 दहाइयों से बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। वज़ीर आला ज़म इजला के अवामी मसाइल से आगाही हासिल करने के लिए हफ्ते में एक दिन ज़म इजला के लिए मुख्तस किया गया है। आजम खान ज़म इजला के अवाम इस मकसद के लिए हर जुमेरात के दिन वज़ीर आला हाउस तशरीफ ला सकते हैं। वज़ीर आला निगरान सूबाई हुकूमत ज़म इजला के आईनी हकूक के हसूल के लिए शुरू दिन से ही कोशिशें कर रही है। आजम खान इस सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ 2 दफा मुलाकातें भी कर चुके हैं। जबकि निगरान वज़ीर आला इंज़माम के वक्त ज़म इजला के लिए NFC की 3% का जो वादा किया गया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। मोहम्मद आजम खान NFC में ज़म इजला के शेयर्स के हसूल के लिए कल ही वफाकी वज़ीर खजाना को मुरासला अरसाल कर दिया गया है। कपास की पैदावार में इजाफे के लिए हुकूमत के साथ साथ निजी कंपनियां भी सरगर्म हो गई हैं। मुल्तान में निजी पेस्ट्रीसाइड कंपनी सेंटाइना के ज़ेर एहतमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं मुल्तान से हमारे ब्यूरो चीफ कमर जहां की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में कपास की पैदावार को बेहतर बनाने के लिए ज़राई कंपनियां सरगर्म। सिजेंटा कंपनी के ज़ेर तमाम मकामी मार्की में कपास की बेहतरीन पैदावार के लिए आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। 200 किसानों ने कॉटन सेमिनार में शिरकत की। सिजेंटा कंपनी के नुमाइंदों का कहना था कि किसान ज्यादा से ज्यादा कपास की काश्त करके पाकिस्तान की मईशत को मजबूत कर सकते हैं। फार्मर्स का कहना था कि सिजेंटा ने फसल को सफेद मक्खी से बचाने के लिए एलिस्टल न्यू मुतारफ करवाई है। सिजेंटा ने एक नई मॉलिक्यूल एलिस्टल न्यू को भी मुतारफ कराया है, जो कि इंशाल्लाह मुझे लगता है कि ये गेम चेंजर होगा कपास की फसल के हवाले से। और आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में हम इंशाल्लाह कपास की पैदावार में एक अच्छा मकाम जो है वो हासिल कर लें। फार्मर्स का मजीद कहना था कि सिजेंटा की प्रोडक्ट्स पहले भी फायदेमंद साबित हुई, अब एलिस्टल न्यू भी फायदेमंद साबित होगी। कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ कमर जहां। खबरें भी हैं लेकिन यहाँ वक्त ब्रेक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, गर्मी शुरू होते ही बहावलपुर में भी खसरे की बीमारी में इजाफा हो गया है। महकमा हेल्थ ने मुख्तलिफ इलाकों में टीमें तश्कील दे दी। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फजल जावेद खान डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर खालिद महमूद अराइन के साथ मौजूद है। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी फजल, बताइएगा क्या कहना है उनका। कि जैसे गर्मी शुरू होता है खसरे की बीमारी में भी इजाफा हो जाता है। मैं इस टाइम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर खालिद महमूद अराइन के साथ मौजूद हूँ। उनसे पूछते हैं कि खसरे के बारे में क्या इंतजाम किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर खालिद महमूद अराइन, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज बहावलपुर। हमारे पूरे पंजाब की तरह हमारे बहावलपुर में भी कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं खसरे के। तो तकरीबन हमें इस जो है ना साल ये जो शुरू हुआ है सीज़न, इसमें 102 केसेस हमारे रिपोर्ट हुए हैं। तो उनके हम सैंपल लेके सस्पेक्टेड जिनको बुखार हो हल्का सा और थोड़े से रैशेज़ हों यानी कि दाने हों जिसम, तो उनको हम सस्पेक्ट करके उनका खून का सैंपल भेजते हैं इस्लामाबाद।
तो उनमें 102 में से 99 की रिपोर्ट आ चुकी है। उनमें से 17 पॉजिटिव थे, बाकी सारे नेगेटिव थे। और वो माशाल्लाह बच्चे तंदुरुस्त भी हो गए हैं, ठीक भी हैं, और वो मुख्तलिफ इलाके में हैं, किसी एक ही यूनियन कौंसिल में नहीं है। हमारा एक यूनियन कौंसिल थी, यूनियन कौंसिल 3 बहावलपुर सिटी में, जिसमें 3 बच्चे थे। तो जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे हों तो उस यूसी को हम स्वीप करते हैं। तो उस यूसी में हमने तमाम बच्चों को जो 6 साल तक थे उनको हमने मीज़ल के टीके लगाए हैं। इसी तरह और यूनियन कौंसिल है 5 जिसमें 2 बच्चे रिपोर्ट हुए थे, तो उसमें भी हमने स्वीप एक्टिविटी की है जो कि जारी है, आज उसका 4था दिन है। तो ये हमारी वैसे मेरी पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को जब वो 9 माह के हो जाते हैं और 15 माह के होते हैं तो खसरे के साथ एक कंबाइन होता है रुबैला MRT का जिसको कहते हैं, वो लाजमी लगवाया करें, और लग भी रहा है। और इस दफ़ा जो रिपोर्ट आई है पंजाब की रिपोर्ट NOC की, उसमें पूरे पंजाब में बहावलपुर पहला ज़िला था जिसने अपना ये टारगेट वैक्सीनेशन का अचीव किया है, वैक्सीनेशन मीज़ल की। तो हमारे जो करीबी डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां में है, तहसील लियाकतपुर का एक इलाका इलाहाबाद, वहाँ पे कुछ डेथ्स हुई हैं मीज़ल, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फैल गया था, लेकिन अल्लाह ताला उधर भी कंट्रोल हो गया। अल्लाह ताला उन बच्चों को शिफा दे। हमारे ज़िले में कोई ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, जितने भी केसेस हैं वो सारे इम्प्रूव कर गए, ठीक हो गए हैं। तो ये हमारे जो वैक्सीनेटर हजरात हैं, ये हर इलाके में जाके किट स्टेशन बना के बैठते हैं और ऐलान भी होता है और घर घर LAW जाके बुलाती है। तो मेरी पूरी आवाम से गुजारिश है कि अपने बच्चों को 1 दिन से ले के 2 साल तक उनका जो टीका ड्यू है वो टीका लाजमी लगवाएं। अब ये टीके 12 बीमारियों से रोकते हैं। उन 12 बीमारियों से रोकने के लिए ये 7 बार सिर्फ आना पड़ता है हमारे सेंटर पे। तो करीबी सेंटर हमारे पास 91 अस्पताल हैं जहाँ पे ये चल रहा है। वैसे तो हमारी 120 यूसी में 120 में से 102 फिक्स सेंटर भी हैं। तो ये हिफाजती टीकाजात लाजमी लगवाएं, अपने बच्चों को लाजमी लगवाएं और अपने प्यारे बच्चों को इन 12 मुज़ी मर्ज से बचाएं। थैंक यू। जी डॉक्टर साहब ने कहा कि अपने बच्चों को हिफाजती टीके ज़रूर लगवाएं और सारी ज़िंदगी मजबूत। रुक करते हैं जंग का। जंग विभाग अफवाज के साथ इजहार यकजहती के लिए अंजुमन ताजरान सिविल सोसाइटी और वकला बिरादरी की जानिब से रैली निकाली गई। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल रैली में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी जावेद, बताएगा क्या कहते हैं शरका? पाकिस्तान के दिगर शहरों की तरह जंग में भी अंजुमन ताजरान ने पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए एक रैली का एहतमाम किया। ये रैली जो है वो वजीर वज़ारत से लेकर युग चौक पर इख्तिताम पजीर होगी। इस वक्त जो रैली में काफ़ी जो शुरा नजर आए, उसके बाद सोसाइटी के लोग भी हैं, वो कल ताजर बिरादरी भी यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ अंजुमन ताजरान हमारे साथ मौजूद है। उससे जानने को इस मौके पर क्या मैसेज कर लेकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये रैली जो कि हम अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि पूरे मुल्क का ताजर अफवाज पाकिस्तान के साथ है और साथ रहेगा। हमारा माल, हमारी जानें अफवाज पाकिस्तान पर कुर्बान। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। जो मैं आज ये कहूँगा कि इंशाअल्लाह हमारा दिल धड़कता है तो अफवाज पाकिस्तान के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 मई को एक शिद्दत पसंद सियासी पार्टी के चंद मुट्ठी भर दहशतगर्दों ने मुल्की सालमियत पर हमला किया, आर्मी तनसीबात पर हमला किया। आर्मी तनसीबात को तोड़ा गया, बेहुरमती की गई, शोधा की बेहुरमती की गई। एयरफोर्स मियांवाली एयरफोर्स बेस पर हमला किया गया, शोहदा के मुजस्समों को गिराया गया, अस्पतालों को तोड़ा गया, रेडियो पाकिस्तान को पेशावर में तोड़ा गया, एम्बुलेंस को तोड़ा गया, जलाया गया। मैं इस दहशतगर्दी की भरपूर मजम्मत करती हूँ और हम सब जितने भी मेरे साथ अंजुमन ताजरान और सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हम अपनी तरफ से पाक फौज के साथ इजहार यकजहती करते हैं। हम इस दहशतगर्दी की पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान से हम अलग नहीं रह सकते। पाक फौज हमारी फौज है, हमारे दिलों में बसती है, हमें पाक फौज दिलो जान से प्यारी है। पाक फौज के बगैर हम अधूरे हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। पाक फौज जिंदाबाद। जी बिल्कुल, ताजी बिरादरी का यही कहना है कि जो मुट्ठी भर दहशतगर्दों ने पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर दहशत फैलाई है और सरकारी इमलाक
कराची में कस्टम्स इंटेलिजेंस टीम की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई हुई। बड़ी मिकदार में पाबंद शुदा बोस्टन इंजेक्शन बरामद करके मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक एक मुनज़्ज़म नेटवर्क दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से दूध बढ़ाने वाले इंजेक्शन की स्मगलिंग में मुलव्वस हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। कस्टम इंटेलिजेंस टीम ने खुफिया इत्तला पर कराची में कार्रवाई करते हुए बड़ी मिकदार में पाबंदीशुदा बोस्टन इंजेक्शन बरामद करके मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक डायरेक्टर ऑफ कस्टम इंटेलिजेंस कराची को मुस्तक़ा इत्तला वसूल हुई और एक मुनज़्ज़म नेटवर्क दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से दूध बढ़ाने वाली इंजेक्शन की स्मगलिंग में मुलव्वस है, जिनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। डायरेक्टरेट ऑफ कस्टम्स इंटेलिजेंस कराची ने फौरी तौर पर स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन तश्कील दी और मकाम पर पहुंची और एक मशतूर शख्स को डब्बा ले जाते हुए देखा, जिसे रोककर बॉक्स में मौजूद मवाद के बारे में पूछा गया। ताहम वो शख्स कोई जवाब देने के बजाय भाग निकला। उसका थोड़ी तो पीछा किया गया और फिर कस्टम इंटेलिजेंस के अमले ने उसे पकड़ लिया। टीम ने जब मज़कूरा बॉक्स खोला तो 5105 पीसीज बूस्टन इंजेक्शन प्लास्टिक की चादरों में लपेटे हुए पाए गए। पकड़े गए शख्स की शनाख्त मोहम्मद अली उर्फ अली गुत्था के नाम से जाहिर की गई और 23 बूस्टन इंजेक्शन की मिल्कियत का दावा किया। दौरान तफ्तीश मुलज़म ने अपने साथी मुस्तफ़ा सिकंदर और मुस्तफ़ा मोतीवाला का नाम लिया, जो मुल्क के मुख्तलिफ हवाई अड्डों से स्मगल इंजेक्शन करता है और वेटनरी प्रैक्टिशनर और कारोबार से वाबस्ता दीगर अफराद को सप्लाई करता है। तर्जुमान के मुताबिक मोहम्मद अली को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तफ्तीश के दौरान मोहम्मद अली ने अपने साथी मुस्तफ़ा सिकंदर को ठिकाने के बारे में मालूमात फराहम की, जिसको भी सीव्यू क्लिफ्टन कराची के करीब से गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान तफ्तीश मालूम हुआ कि कराची के नाज़माबाद में वाक़ एक घर में गैर कानूनी तौर पर स्मगलिंग किए गए बोस्टन इंजेक्शन का ज़ख़ीरा मौजूद था। एक और मकाम पर छापा मारा गया और 8000 बोस्टन इंजेक्शन बरामद हुए। मुनीब अहमद नामी शख्स ने इनके कब्जे के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया और कस्टम एक्ट के मुतल्लिका दफ़ात के तहत इंजेक्शन जब्त कर लिए गए। मज़ीद तहकीकात से यह भी पता चला कि इंजेक्शन मुल्ज़िम हेमन दास नामी वेटनरी डॉक्टर को फराहम करते हैं, जो इन्हें शहर के मुख्तलिफ इलाकों खुसूसन बैस कॉलोनी, सुपर हाईवे कराची की तरफ में सप्लाई करते हैं। मुल्ज़िम वेटनरी डॉक्टर को भी मेमनगोड से गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक मुनीब अहमद और हेमन दास दोनों का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया है। जब्त किए गए तकरीबन 13,000 इंजेक्शन की कुल मालियत 36 मिलियन रुपए बताई जाती है, जिनसे मजीद तफ्तीश जारी है। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज़, कराची। कसूर में पाक फौज के साथ इजहार एकजहती के लिए प्राइवेट स्कूल्स के तलबा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फ्रेंड्स ने रैली निकाली। पाक फौज जिंदाबाद रैली रेंजर्स हेडक्वार्टर से शुरू होकर कचहरी चौक तक अख्तिताम पसीर हुई। रैली में फौजी लिबास में मलबूस नन्हे बच्चों ने पाकिस्तानी परचमों के साथ शिरकत की। रैली में सहाफियों, असातिज़ा बच्चों और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली के शिरका ने हाथों में पाकिस्तानी परचम, फौज के हक में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। रैली की क़यादत बुजुर्ग उस्ताद तुफैल सरवर बलोच और मारूफ सहाफी शौकत नक्शबंदी ने की। रैली में शुरका ने यादगार शोहदा के लिए शोला फगन चौक में फूल भी शामिल किए। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़रिए सदारत आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस शरपसंदों के खिलाफ कानूनी चाराजोई के हवाले से होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया गया। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने शरपसंदों के खिलाफ दर्ज केसेस की भरपूर पैरवी का हुक्म दिया है। इजलास का मज़ीद अखबार जान लेते हैं अपने ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज अलाइन से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी शहबाज, बताएगा इजलास का क्या अहवाल है आपके पास? बिल्कुल, निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें 9 मई वाक़यात में मुलव्वस शरपसंदों के खिलाफ कानूनी चाराजोई से मुतल्लिक पेशरफ्त का जायजा लिया गया, जबकि इस दौरान दहशत गर्दी के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िमान की निशानदही करने वाले अफराद के खिलाफ नक़द इनामात की मंजूरी भी दी गई। इजलास में ISI के दफ्तर पर हमले के नामजद मुल्ज़िमान की गैर कानूनी सहूलतकारी पर इजहार तशवीश करते हुए कहा कि नामजद मुल्ज़िमान की सहूलतकारी इंसाफ के कत्ल के मुतारिफ है। इजलास में यह फैसला किया गया कि दहशत गर्दों को गैर मामूली सहूलतकारी पहुँचाने पर एक जज के खिलाफ रेफरेंस भेजा जाएगा, जबकि नामजद मुल्ज़िमान की गैर कानूनी और गैर आईनी सहूलतकारी का फैसला भी चैलेंज किया जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब ने शरपसंदों के खिलाफ दर्ज मुकदमात की भरपूर पैरवी का हुक्म देते हुए कहा कि मफरूर शरपसंदों को जल्द अज जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। 9 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह बाप है।
आर्मी तंसीबात और अवामी असासों पर हमला करने वाले किसी रायत के भी मुस्तहक नहीं। यहाँ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि गुज़श्ता रोज निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने हालिया वाक़यात और फौजी तंसीबात पर हमला केसों में नाक़िस पैरवाई करने पर सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन को फौरी तौर पर तब्दील करने का हुक्म भी दिया था। मोहसिन नकवी का कहना है कि चंद लोगों की नाअहली से दहशत गर्दों का फायदा किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं किया जाएगा। जी शहबाज ज़राई, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, महकमा औकाफ मजहबी वर्सा की हिफाजत के लिए महकमा सरगर्म अमल है। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी का कहना है तारीखी मज़ारात और मसाजिद की तजदीद व ताज़ीन के लिए जामे हिकमत अमली वज़ा की गई है, जिसके लिए हुकूमत ने आइंदा माली साल में 1 अरब की खती रकम मुख्तस कर रखी है। ऐवान औकाफ में डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट सब कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने कहा मनसूबाजात में ट्रांसपेरेंसी, मेरिट और क्वालिटी को यकीनी बनाया गया। इजलास में डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स औकाफ रफीक नूर वट्टू, चीफ औकाफ PND बोर्ड मुसद्दिक खान वट्टू, डिप्टी डायरेक्टर आर्किटेक्ट औकाफ चौधरी अब्दुल गफूर, SDO मुल्तान सैयद रावल अली, SDPO पाकपतन फैसलाबाद मोहम्मद एजाज, जबकि SDO औकाफ लाहौर जोन राना ज़ुहैब महमूद, नुमाइंदा महकमा खजाना पंजाब और दीगर अफसरान शरीक हुए। इजलास में दरबार हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद कंशकर पाकपतन, दरबार हजरत पीर बहार शाह शेखपुरा, दरबार हजरत सखी अब्दुल वहाब बुखारी, दायरा दीन पनाह मुजफ्फरगढ़, दरबार हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद, कोट मिठन, मरकजी जामे मस्जिद ओवरटेक सिंह के तरमीमी TC1 ज़ेर गौर लाए गए। बारिज़ा मजाज फोरम ने दरबार हजरत सखी अब्दुल वहाब बुखारी, दायरा दिन पनाह मुजफ्फरगढ़ पर जारी स्कीम के तरमीमी मालियाती मिलियन की मंजूरी दी, जबकि बकिया 4 स्कीम दरबार हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद कंशकर पाकपतन, दरबार हजरत पीर बहार शाह शेखपुरा, दरबार हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन, मरकजी जामे मस्जिद ओवरटेक सिंह के तरमीमी TC1 के लिए 216 मिलियन रुपए ग्रांट की मशरूत मंजूरी दी गई है। सेक्रेटरी औकाफ ने मजीद कहा कि खानकाहों का वजूद अपने ग्रुप में एक सियासी, समाजी, दीनी और मजहबी माहौल को भरपूर तरीके से मुतासर करता है। बिलखसूस दरगाह बरसगर के मुस्लिम मुआशरे का वाहिद इरादा है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत के मुताबिक गिरफ्तारियों में तेजी। तर्जुमान पंजाब पुलिस मुबशर हुसैन के मुताबिक 9 मई के वाकये में मुलव्वस दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के हवाले से अहम पेशरफ्त। पुलिस ने दौरान रेड 4 अस्करी टावर जबकि 2 कोर कमांडर हाउस पर हमला करने वाले मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से शहरियों में व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है और दहशतगर्दों की शिनाख्त करने वालों को नकद इनाम भी दिया जा रहा है, जो कि अब तक 8 लाख रुपए से जायद की रकम शहरियों में इनामात के तौर पर तकसीम की गई है। इनामात हासिल करने वाले वो लोग हैं जिन्होंने दहशतगर्दों की शिनाख्त की और पुलिस की मदद की है। पुलिस की जानिब से जिनका नाम सगैर राज में रखा गया है। आईजी पंजाब कहते हैं कि सरकारी और गैर सरकारी इमारत और इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को किसी भी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर ही पुलिस फोर्स की हेल्थ स्क्रीनिंग का अमल जारी है। DIG एस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर इनाम वहीद ने पुलिस अफसरान और एहलकारों की हेल्थ स्क्रीनिंग के बारे में वीडियो पैगाम जारी कर दिया। आईजी पंजाब की तरफ से 15 मई तक 50% फोर्स की हेल्थ स्क्रीनिंग का टारगेट दिया गया था। वज़ीर डॉक्टर इनाम वहीद ने अपने पैगाम में क्या कहा, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर इनाम वहीद खान है। मैं DIG एस्टेब्लिशमेंट के तौर पे IG पंजाब के साथ तैनात हूँ। IG पंजाब ने एक इनिशिएटिव शुरू किया था हेल्थ के हवाले से। वो ये है कि हम हेल्थ स्क्रीनिंग करवा रहे हैं अपने तमाम 2 लाख एहलकारों की, और वो इनिशिएटिव शुरू किया गया था मई के शुरू में, और 15 मई की डेट दी गई थी कि 50% तक हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे, जिसमें तकरीबन 2 लाख बंदे, अगर हम देखें पूरी पंजाब पुलिस के एहलकार हैं, तो उन 2 लाख एहलकारों में से हम 58% की अभी तक हेल्थ स्क्रीनिंग करवा चुके हैं, यानी तकरीबन 1,20,000। और इस स्क्रीनिंग के नतीजे में बहुत सी बीमारियों की तशख़ीस हो गई है, जिसका हमें फ़ायदा ये हुआ है कि हमें एक्चुअली पता चल गया कि हमने किस अपने मातहत को किस तरीके से उसकी ट्रीटमेंट करवानी है। उसका एक मरबूत निज़ाम बनाया गया जो हेल्थ डिपार्टमेंट के ज़रिए इसको पूरा करेंगे। हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C के भी केसेस सामने आए हैं, जो कि मुख्तलिफ़ तरीके से फैलते हैं, जैसे खून के ज़रिए फैल सकते हैं, सिरिंजेस के ज़रिए फैल सकते हैं, फ़िज़िकल रिलेशनशिप के ज़रिए फैल सकते हैं। लेकिन यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि किसी के साथ खाना पीना
या किसी से मिलने मिलाने से ये नहीं फैलते। और इसलिए जिनको हेपेटाइटिस बी और सी की भी तशख़ीस होगी उसका हम बाकायदा इलाज भी कराएंगे, और अगर उसके अलावा जहाँ वैक्सीनेशन की ज़रूरत होगी वहाँ वैक्सीनेशन कराएंगे। इस तरह दीगर बीमारियाँ हैं जिसमें ब्लड शुगर है या फिर हाइपरटेंशन है, उसके मुताबिक उनकी ट्रीटमेंट की जाएगी। इस हेल्थ स्क्रीनिंग का मकसद ये है, जो कि अब सालाना इवेंट के तौर पर मुनक़्क़द हुआ करेगी, कि हमें पता चलता रहे कि हमारे कौन से ऑफिसर्स जो हैं उनको क्या बीमारी है और उसकी बर वक्त तशख़ीस हो सके। इस वजह से ये एक्सरसाइज की गई है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इसका ट्रीटमेंट का अमल भी फ़ौरन ही शुरू होगा। लाहौर हाईकोर्ट से खबर शामिल करें। आपको बताएं, लाहौर हाईकोर्ट में जिले शाह कत्ल केस में इमरान खान की दरखास्त जमानत पर समाअत हुई। जस्टिस एनवारुल हक मिल्लो ने बतौर एतराज़ दरखास्त की समाअत की। अदालत ने अबूरी जमानत मंजूर करते हुए समाअत 2 जून तक मुलतवी कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शराफत अली से। जी शराफत, बताएगा समाअत का मज़ीद अहवाल क्या है? जी, आज लाहौर हाईकोर्ट में जिले शाह कत्ल केस में इमरान खान की अबूरी जमानत के लिए दायर दरखास्त पर समाअत की गई। जस्टिस एनवारुल हक पन्नू ने इमरान खान की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में इमरान खान सख्त सिक्योरिटी असार में अदालत में पेश हुए। इमरान खान के वकील सलमान सफदर राजा ने दलाल दिए। इमरान खान ने दरखास्त जमानत सेशन कोर्ट की बजाय बराह रास्त हाई कोर्ट में दायर कर रखी थी, जिस पर इससे पहले रजिस्ट्रार ने एतराज आयद किया था और अदालत ने इसमें बतौर एतराज इस दरखास्त की समाअत की थी। अबूरी जमानत 2 जून तक अदालत ने मंजूर करते हुए 1 लाख की मुचलका जमा करवाने का हुक्म दिया था। इससे कबल जब ये दरखास्त दायर की गई तो ये जस्टिस अली रजा बाजवा की अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर की गई थी, जिन्होंने ये कहते हुए माजरत कर ली समाअत से कि इस मामले में मेरा अजीज भी शामिल है, इसलिए मैं समाअत नहीं कर सकता। जस्टिस अली रजा बाजवा ने दरखास्त चीफ जस्टिस को भिजवा दी थी, जिन्होंने दोबारा समाअत के लिए जस्टिस अनवारुल हक पन्नू की अदालत में भेज दी थी। इमरान खान जब जस्टिस अली रजा बाजवा की अदालत में 1 घंटे के करीब बैठे इंतजार करते रहे। इस दौरान अदालती अमला और वकील जो इमरान खान के साथ सेल्फियां बनवाते रहे। सिक्योरिटी एहलकारों ने रश की वजह से इमरान खान के साथ तस्वीर बनाने वाले वकला को कहा कि वो अपनी एक लाइन में बनाकर तस्वीरें बनाएं। इसी तरह याद रहे कि इमरान खान के खिलाफ जिले शाह कत्ल केस में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने भी आज फैसला महफूज किया है, जो फैसला 2 जून को सुनाया जाएगा। जी शराफत, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर शाहबाग पुलिस की ज़ेर हिरासत 70 साला शहरी शेख फारूक दम तोड़ गया। मुद्दई के मुताबिक इसके वालिद को पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया और हालत खराब होने पर मुकामी अस्पताल छोड़कर अहलकार फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक शेख फारूक को कमारबाजी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। दूसरी जानिब एसपी सिटी ऑपरेशन हमजा अमानुल्लाह के हुक्म पर थाना शाहबाग के 4 अहलकारों पर कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बताते चलें कि लाहौर शाहबाग पुलिस की ज़ेर हजार सराय जो है वो 70 साला शहरी शेख फारूक दम तोड़ गया है। मुद्दई के मुताबिक उसके वालिद को पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया और हालत खराब होने पर मुकामी अस्पताल छोड़कर अहलकार फरार हो गए। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताएगा क्या मामला है? जी, मामला कुछ इस तरह से है कि ये शाहबाग का इलाका है जहाँ पर 70 साला फारूक अपनी दुकान पर मौजूद था। 2 पुलिस एहलकार यूनिफॉर्म पर मोटरसाइकिल पर आए हैं और उसको पकड़ के थाने ले गए। थाने जाकर उसको जो है वो डराते धमकाते रहे, जिसकी तबीयत खराब हुई तो जिसको कोट ख्वाजा सईद अस्पताल जो कि सरकारी अस्पताल है गुजरपुरा के इलाका में, वहां पर ले गए। और वहां जब ले जाया गया तो डॉक्टरों के मुताबिक मालूम हुआ कि जो शहरी है वो दम तोड़ गया। तो पुलिस एहलकार उसको वहीं पर छोड़ के फरार होने में कामयाब हो गए। तो जिस पर एमएस ने जो है वो अस्पताल के 15 पर कॉल की और पुलिस मौका पर पहुंची और मालूम हुआ कि जो है वो पुलिस एहलकार इसको यहाँ पर छोड़ के फरार हो गए हैं। लेकिन एसएसपी लाहौर की जानिब से जो है वो बाकायदा तौर पर इसका नोटिस लिया गया। डीआईजी ऑपरेशन ने जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। तो 4 पुलिस एहलकारों के खिलाफ 302/34 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ताहाल इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने अभी तक किसी भी पुलिस एहलकार अपने पेटी बंद भाई को गिरफ्तार नहीं किया और एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है। एफआईआर का मतन यही बताया जाता है कि दुकान पर मेरे वालिद मौजूद थे, क्योंकि इसके बेटे की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है और वहां से इसको जबरदस्ती मोटरसाइकिलों पे 4 पुलिस एहलकार जो थे वहां पर बिठा कर ले गए। उनका ये इल्जाम है कि मेरे वालिद को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, उसको जो है वो थप्पड़ मारे गए हैं और इसकी गर्दन पे जो है वो गूंसों का वार किया गया है। तो जिस पर उसकी तबीयत खराब हुई और उसको अस्पताल में जो है वो छोड़कर फरार हो गए, जिसकी डेड बॉडी जो बाकायदा तौर पर जो है वो उसके लवाकिन ने वसूल कर लिया और मुकामी कब्रिस्तान में उसको जो है वो दफन कर दिया गया है। 4 मुल्जमान जो कि पुलिस एहलकार बने हैं इस एफआईआर के,
अंदर, और उसकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो इन्वेस्टिगेशन टीम जगह जगह छापे मार रही है। 302 का ये मुकदमा दर्ज किया गया है। जिस तरह से बात की जाए डिसमिस कांस्टेबल की नुमान उर्फ नोमी की, तो ये शादबाग पुलिस के साथ बाकायदा तौर पर डिसमिस होने के साथ साथ पुलिस के साथ काम कर रहा था, जो कि एक बड़ा जुर्म है। और बाकायदा तौर पर ये कांस्टेबल जो है वो SHO का दफ्तर और उसका बेड भी इस्तेमाल करता था, लोगों से रिश्वत लेता था। किसी भी जगह पर ये रेड करने के लिए जाता था, खवातीन के साथ छेड़खानी, गालम गलोच, वो घर में पड़े जेवरात और पैसे, मोबाइल फोन भी चोरी करके ले जाता था। और बाकायदा तौर पर SSP लाहौर की जानिब से इसको भी गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया है। बाकायदा तौर पर यह भी बात सामने आई है कि गिरफ्तार करने में सबसे पहले नुमान उर्फ नोमी जो मोटरसाइकिल से उतरा था, जो कि डिसमिस कांस्टेबल है, उसने मेरे वालिद साहब को मुद्दई का कहना पकड़ा है और तशद्दुद का निशाना बना के इसने जो है वो उनको हलाक कर दिया। 4 लोगों के खिलाफ ये FIR दर्ज हुई है। ताहाल अभी तक किसी भी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। आगे बढ़ते आपको बताएं, CEO मॉडल बाजार शाहिद कादिर का मॉडल बाजार खुशाब और सरगोदा का अचानक दौरा। CEO शाहिद कादिर ने मॉडल बाजार खुशाब में बाजार लाइन की बेहतरी देखभाल रखने पर मालिक को खुश शाबाश दी, नकद इनाम से भी नवाजा। शाहिद कादिर का कहना था कि मॉडल बाजारों में दुकानदारों और सारिफिन को मिलकर सफाई मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। शाहिद कादिर ने स्टाफ और स्टॉल्स होल्डर्स को सारिफिन से खुश अखलाकी से पेश आने की हिदायत करते हुए कहा कि बुजुर्ग शहरियों के साथ नरम रवैया इख्तियार करें। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज।